Hello guys, good evening everyone and welcome to our chemistry classes। हम लोग स्टडी कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की। इससे जो पहले का वीडियो था, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी किसकी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड हम पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज़ में हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रिकल का प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, किस टाइप से एन और पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। वहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है वो भी आने की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा है, थियोरेटिकल टॉपिक से। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। यस, सो टुडे वी स्टार्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। सॉलिड से सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। हम यहाँ पे सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। सब्सटेंसेस होते हैं, जो कौन से सब्सटेंस होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, उनकी क्या आइडेंटिटीज होती है, कौन से क्राइटेरियाज होती है, उसको यूज़ लेते हैं। तो बेसिक चीज़ हमें ये लाने की नहीं, कोई भी सब्सटेंसेस होता है वो मैग्नेटिव या मैग्नेटाइज में कब होता है या मैग्नेट लाइक एक्ट कब करता है, जब उसके पास में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे मेन जो है कीवर्ड हमें ये लाना रखना है, एनी सब्सटेंसेस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक तो होता है पेयर इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंसेस सॉलिड है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है या मैग्नेटिक नेचर शो करता है, उसका रीजन यही होता है उसके पास में क्या होता है, वन या मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कम से कम एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये क्या करता है, मैग्नेटाइज्म या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इसको भी डिसाइड करता है। कुछ सब्सटेंस होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्म होते हैं, कुछ होते हैं वीक होते हैं या कुछ होते ही नहीं हैं। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हो होते हैं। यस, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी कैसे होने चाहिए, मोशन फॉर्म में होने चाहिए, रेस्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यस, तो ये दो चीज़ें लाने चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में होने चाहिए, वो डायनेमिक होना चाहिए, मतलब मोशन में होना चाहिए। यस, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटाइज्ड नेचर ऑफ द सॉलिड। मूविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स unpaired electrons are responsible for magnetic properties of the solid, या मैग्नेटाइज में कह सकते हैं। यस, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, मूविंग स्टेट में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, रेस्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वही क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है ये भी क्या होती है, अनपेयर्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है एक दूसरे से क्या होती है, वाइस वर्सा होती है। इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं किससे, मैग्नेट से, और मैग्नेटाइज हम सब्सटेंस को कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, मूविंग फॉर्म में होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो होता है, हम जो एटम लेते हैं, एटम या जो सब्सटेंस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो होता है टू वेव का होता है, टू फॉर्म से होता है। एक होता है एक्सियल मोशन होता है, यानी अपनी स्पिन पे ही क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन या मोमेंट्स कह सकते हैं।
2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट्स इज फाउंड। कौन सा होता है? एक होता है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? किसके अराउंड आता है? अराउंड द न्यूक्लियस कह सकते हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है मोशन करना इलेक्ट्रॉन का। यस, इलेक्ट्रॉन का जो है मोशन होता है कहाँ? अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको अपन शेल बोलते हैं। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? न्यूक्लियस के अराउंड मोशन और रिवॉल्व होना। और सेकंड जो होता है क्या होता है? स्पिन मोशन, या मोमेंट कह सकते हैं। ये क्या होता है? ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने खुद के एक्सिस पे भी क्या कर रहा है? मोशन करता है, रिवॉल्व होता है। यस, इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? ये भी मोशन कर रहा है, तो ये क्या है? एक्सियल मोशन जिसको कहेंगे, स्पिन मोशन कहेंगे। और दूसरा जो होता है क्या होता है? न्यूक्लियर मोशन जो होता है, या ऑर्बिटल मोशन जिसको बोलते हैं। ये उसका सेंटर पार्ट है, कोई भी एटम है, और एटम का ये क्या है? ऑर्बिटल है। तो इस ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होना? मोशन होना। ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो होता है इसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल मोशंस। तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशंस एंड स्पिन मोशन जो होता है, ये दोनों ही क्या करते हैं? मिलके क्या करते हैं? कोई भी सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को क्या करते हैं? मैग्नेटाइज्म करते हैं। दैट मीन्स उस सब्सटेंस को क्या करते हैं? हम मैग्नेटाइज्म करते हैं, यानी मैग्नेट में चेंज करते हैं, या फिर वो सब्सटेंस क्या करता है? एक्ट लाइक अ मैग्नेट। ये हमें कंडीशन लर्न रखनी है। यस, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है? एनी इलेक्ट्रॉन्स, उसके 2 टाइप के मोशन होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? मैग्नेटाइज्म होता है। एक होता है ऑर्बिटल मोशन होता है। ऑर्बिटल में क्या करता है इलेक्ट्रॉन? न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल होता है, उस शेल में क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है, तो ऑर्बिटल मोशन होता है। जैसे अर्थ को अपन कंसिडर करें, तो अर्थ क्या करता है? एक तो सन के अराउंड जो है वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन होता है, तो वो तो होता है उसका ऑर्बिटल मोशन होता है। और दूसरा जो अर्थ होता है क्या करता है? अपने ही एक्सिस पे क्या कर रहा है? वो भी रोटेट हो रहा है, मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं स्पिन या एक्सियल रोटेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? एक तो है ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होना, और दूसरा जो होता है स्पिन मोशन जो होता है क्या करता है? अपने ऑर्बिटल के अंदर अपनी ही जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्पिन करता है ऐसे। यस, तो स्पिन रोटेशन जो होता है क्या होता है? ये अप और डाउन दोनों ही होता है। बिकॉज एक ऑर्बिटल में जब अपन क्या करते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर रहे हैं, तो ये अप डाउन होता है इसका। और हमने लिखा कि पेयर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रेस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि पेयर में क्या होता है? अब जैसे इसका स्पिन जो क्लॉकवाइज है, इसका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट स्पिन क्या हो गया? 0 हो गया। इस वजह से ये पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे है? पेयर है। और अनपेयर के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? फ्री होता है। तो यहाँ पे इसका जो स्पिन रोटेशन में मिला है, क्या मिला है? जो भी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, नेट जो इसमें 0 नहीं मिला है। यहाँ पे तो क्या है? पॉजिटिव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसल आउट कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। बट इस केस में क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उस केस में क्या हो रहा है? इसका कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट जो उसको अपन डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं, किससे करते हैं? बोहर मैग्नेटाइट से करते हैं, जिसको μm से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिक जो है क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो होता है कैसे होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है या कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम सॉलिड को क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। कौन से होते हैं? फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक नेचर जो होती है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉलिड को क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से इसी का ही पार्ट है। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। सॉलिड कह सकते हैं, सब्सटेंसेस कह सकते हैं।
फॉलोइंग क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासेस और टाइप्स कह सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर कह सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। या बेसिकली अपन कह सकते हैं उस सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉलिड्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला तो अपन फर्स्ट ले रहे हैं, कौन सा है, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होते हैं, कौन से सॉलिड होते हैं, ऐसे सॉलिड्स या सब्सटेंसेस जिसको हम क्या करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसको अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। दो सब्सटेंस या सब्सटेंसेस और सॉलिड्स they are attracted by magnets या attracted toward magnetic fields when they placed in magnetic field। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास में क्या होता है, वन या वन से मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। यस, एग्जांपल की फॉर्म हम कंसिडर कर तो ले सकते हैं किसको, लाइक Cu2+ है, Fe+3 है, V2+ है। इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं क्या होते हैं, जब इसको मैग्नेटाइज करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं इनके पास में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यूजली हमें यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बोर्ड में जो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग, या फिर कभी एक बार 1 मार्क के फॉर्म में जो क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है। नोट्स से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग, फेरोमैग्नेटिक पूछ लिया है, पैरा पूछ लिया है, डाया पूछ लिया है, इस टाइप से। सेकंड अपन ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, डायामैग्नेटिज्म। यस, डायमैग्नेटिज्म होते हैं क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म का अपोजिट होते हैं। दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो रिपेल होते हैं। दो सॉलिड्स और सब्सटेंसेस दो सॉलिड्स और सब्सटेंसेस they are repel in the presence of magnetic field, yeah, when they placed
इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। क्यों होते हैं? दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास में भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लाइक हम प्लास्टिक लेते हैं, रबड़ लेते हैं, ये सभी जो है इनके एग्जांपल्स है। सॉलिड जो सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये भी एग्जांपल इसका ही है। कंपाउंड के फॉर्म में कंसिडर करें, NaCl है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास वगैरह जो है ये सभी क्या है, डायमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो रिपेल क्यों होते हैं या वो अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं, तो रीजन इनका क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही सब कुछ रोल है। इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, डायनेमिक फॉर्म होने चाहिए, मूवेबल होने चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। थर्ड अपन ले रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म। यस, क्या ले रहे हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। स्टार्ट कर रखा है तो ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है बट यहाँ से जो है कई बार पूछा हुआ। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं या कौन से सॉलिड्स होते हैं? दो सॉलिड्स दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट्स, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। यस, दो सॉलिड्स ऑफ सब्सटेंस they are strongly attracted toward magnets. When they placed in magnetic field, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। यस, और ये सब्सटेंसेस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेटाइज में होते हैं। ऐसा नहीं मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक नेचर जो होती है गायब होती है, ऐसा नहीं होता है। ये परमानेंट मैग्नेटाइज में होते हैं, ये इनकी मेन आइडेंटिटी होती है। दीज आर परमानेंट मैग्नेटाइज, बिकॉज पैरा वगैरह जो है वो टेम्परेरी होते हैं, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेटाइज में होते हैं। ये परमानेंट मैग्नेटाइज होता है। अब इसमें जो इनका मेन रीजन जो होता है क्या होता है, एक वर्ड अपन यूज़ लेते हैं, डोमेन लेते हैं। क्या लेते हैं, डोमेन वर्ड यूज़ लेते हैं। डोमेन क्या होता है इसको अपन देखते हैं। तो पहले तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फेरस, कोबाल्ट, निकल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यस, फेरस, कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है, ये ध्यान रखना है। हम जो कैसेट की जो एक पहले रोल लिया करते थे, जो क्या करता है वॉइस को रिकॉर्ड करता है, तो वो जो बनी होती है इसकी बनी होती है।
ये हमें लर्न रखना है। ये परमानेंट मैग्नेटाइज होने वाला सब्सटेंसेस है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इसमें एक रीजन जिसका होता है डोमेन हम वर्ड कंसिडर करते हैं। तो डोमेन जो है इसको देखिए क्या होता है। यस, तो डोमेन वर्ड कंसिडर करते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन जो होता है क्या होता है, सॉलिड के लिए कंसिडर करते हैं। और कौन से सॉलिड्स? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, जिसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं क्या करते हैं, एक स्मॉल रीजन में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, एक ग्रुप के फॉर्म में क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड in which metal ions are grouped together in a small region. आर कॉल्ड डोमेन। इन्हीं ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेन्स। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। मेटल आयन जो होते हैं, मेटल आयंस क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया जो होता है, रीजन होते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, ग्रुप के फॉर्म में स्टोरेज हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये जो मेटल आयन का जो ग्रुप होता है, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। ये हमें लर्न रखना है। यस, अब डोमेन जो होते हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटाइज स्ट्रेंथ में। तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, डोमेन जो डोमेन के अरेंज होने की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम फिर सॉलिड्स को इसको 3 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। सॉलिड इसको फर्दर हम क्लासिफाइड करते हैं किसमें, ये डोमेन जो है, डोमेन के अरेंज होने की जो प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड और डोमेन जो है उन लोग के बीच में जो रिलेशन जो होता है, रिलेशन का मीनिंग होता है कैसे अरेंज होते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डोमेन अरेंज हो रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है सब्सटेंसेस होते हैं, इसको फिर हम सॉलिड्स को क्या कर रहे हैं, कौन से सॉलिड, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सॉलिड्स फर्दर क्लासिफाइड into 3 classes. On the basis of arrangements of the domain डोमेन के अरेंजमेंट जो है इसके बेसिस पे जो है सॉलिड को हम फिर 3 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। कौन सा, फेरो, इसका ही टाइप से फेरो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फेरो जो होता है, फेरो में क्या होता है, फेरो मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म एंड थर्ड होता है एंटी फेरो। यस, डोमेन जो है अरेंज होने का जो प्रोसेस होता है, मैग्नेटिक फील्ड और डोमेन जो है वो किस फॉर्म में कैसे अरेंज है, उसके अकॉर्डिंग जो है सॉलिड्स को हम फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। यस, तो इनके बारे में देखते हैं क्या है। फेरो की डेफिनेशन ध्यान रखना है। और दूसरा, डोमेन के अकॉर्डिंग हम फेरोमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट तो होंगे ही,
इसमें क्या होता है, सभी डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, दैट मीन्स अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डोमेन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। किस केस में, फेरोमैग्नेटिज्म केस में। यूजुअली डोमेन के लिए हम इस टाइप के सिंबल को यूज ले सकते हैं। ये डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस का ग्रुप होता है, ये डोमेन है। या सिंपली हम कह सकते हैं सभी डोमेन जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं। ये क्या है, डोमेन है। किसके लिए, कौन से है, फेरोमैग्नेटिज्म। ये फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं, इसलिए ही स्ट्रांगली क्या होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। एलिमेंट और डोमेन्स या अरेंजमेंट कह सकते हैं। डोमेन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। यस, मैग्नेटिक फील्ड और डोमेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले तो डोमेन की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है और मैग्नेट की फॉर्म कंसिडर करें, ये भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये सब्सटेंसेस होते हैं क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं। इसीलिए ही क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और परमानेंट क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्म होते हैं। तो ये हमें लर्न रखना है। फेरोमैग्नेटिज्म की पहले लिखी थी डेफिनेशन। परमानेंट मैग्नेटाइज्म होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऑल डोमेन्स आर अरेंज्ड इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स के क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। यस, एग्जाम्पल के फॉर्म हम क्रोमियम ऑक्साइड वगैरह जो है, फेरस, कोबाल्ट, निकल, ये इनके आइडियल कुछ एग्जाम्पल है। क्रोमियम ऑक्साइड इसका ही एग्जाम्पल है। सेकेंड हम ले रहे हैं फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म होता है क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फेरीमैग्नेटिज्म होते हैं क्या होते हैं, दीज आर वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट्स। these substances या these solids weakly attracted toward मैग्नेट। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो होते हैं क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। These are temporary। ये इफेक्ट होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। दैट मीन्स इसकी जो नेचर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन हीट करते हैं तो उस केस में जो है इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो सकती है। यस, अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्पेशली ध्यान रखना, इसको अपन क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं, फेरीमैग्नेटिक में ये डायमैग्नेटिक में चेंज होते हैं। दीज आर कन्वर्टेड इनटू, या चेंज कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक बाय हीटिंग। इनको हीट करते तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, डोमेन जो होते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं, अनइक्वल नंबर में होते हैं। They have unequal parallel and anti-parallel domains। इनमें पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं नंबर में। कैसे,
कुछ डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, कुछ जो होते हैं क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये अनइक्वल डोमेन है, पैरेलल एंटी पैरेलल। इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं क्या होते हैं वीकली अट्रैक्ट होते हैं और इसको हीट करते हैं, उस केस में क्या होता है डायमैग्नेटिज्म में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी का ही एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल लर्न रखना है Fe2O4। Fe2O4 जो होता है इसका एग्जाम्पल है, या Fe3 ये भी इसका एग्जाम्पल है। Fe2 एंड Fe3O4 जो है ये फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये कई बार पूछा हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन Fe3O4 इज हीटेड अबव 850 केल्विन, कि 850 केल्विन से अबव इसको हीट करते हैं किसको Fe3O4 को, तो क्या होगा इसमें 850 केल्विन से अबव इसको हीट करते, उस केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इसको अपन हीट करते हैं तो किस में चेंज होते हैं कन्वर्ट होते हैं डायमैग्नेटिज्म होते हैं। 850 से बिलो टेम्परेचर उस केस में तो ये क्या है फेरी मैग्नेटिज्म है, और जब इसको हीट करते हैं अबव द 850 केल्विन टेम्परेचर या 850 केल्विन तक का टेम्परेचर देते हैं, उस केस में ये जो है इसकी नेचर जो होती है चेंज हो जाती है, किस में कन्वर्ट होता है डायमैग्नेटिज्म चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है कि बिकॉज हीट करते उस केस में डोमेन जो होते हैं वो क्या होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हो जाते हैं। डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, यानी इसमें क्या होता है डिस्टर्बेंस हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन दीज आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिज्म बाय हीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नहीं है, इसको नोट के फॉर्म में लिख सकते हो। When Fe3O4 is heated above 815 Kelvin temperature, then it turns or convert into paramagnetic। क्यों होता है इस टेम्परेचर पे डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं रैंडमनेस होती है ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ डोमेन। डोमेन जो होती है इनमें क्या होता है डिस्टर्बेंस आने की वजह से क्या होता है ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं थर्ड, किसको ले रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो सब्सटेंसेस या सॉलिड्स होते हैं, कौन से होते हैं ऐसे सॉलिड्स या सब्सटेंसेस जिसको हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस केस में ये क्या होते हैं स्ट्रांगली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। दो substances or solids those substances or solids they are repelled by magnetic field। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है रिपेल करते हैं। और इसमें क्या होता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन जो होते हैं क्या होते हैं नंबर में इक्वल होते हैं, बिकॉज दे हैव equal number of parallel and anti-parallel domains।
इनमें पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन्स होते हैं, क्या होते हैं नंबर में इक्वल होते हैं। कैसे? और एग्जांपल देख लो इसका, इम्पोर्टेंट है MnO2। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो डोमेन जो यहाँ पे अरेंज है वो नंबर में इक्वल है, तो एक दूसरे के इफेक्ट जो है इसको क्या करते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं। ये डोमेन जो है, इन डोमेन का जो अरेंजमेंट जो है क्या है, पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल नंबर में है। जैसे यहाँ पे 3 अपवर्ड डायरेक्शन और 3 क्या है, डाउनवर्ड है। तो नेट जो है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं, V2 ऑफ IV इसका एग्जाम्पल है। V2O3 V2O3 जो होता है क्या होता है, वैन इसको हीट करते हैं इज हीटेड एट 150 केल्विन। वहाँ पे इसको क्या किया था, 850 केल्विन पे हीट किया था। यहाँ पे क्या किया है, 150 केल्विन टेम्परेचर हीट करते हैं। देन इट्स कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिज्म। क्या था पहले की नेचर, क्या थी इसकी, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म था। कब था, जब टेम्परेचर क्या था, 150 से कम था। अब 150 तक का हमने टेम्परेचर दिया है, उस केस में V2O3 जो है कन्वर्ट हो गया किस में, पैरामैग्नेटिज्म। देन इट्स कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिज्म। यस, तो ये क्या थे, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, क्या कौन सा फैक्टर जो होता है डिसाइड करता है। यस, तो इस बारे में हमने पढ़ा था। तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल का जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उस वीडियो में हम क्वेश्चन जो है इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, काफ़ी लंबा चला है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर जो है इसके वीडियोस 18-20 80-20 तो बनेंगी ही वीडियोस। तो आई होप कि आपको चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये जो है चैनल जो है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।